प्रदेश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण में सेंट्रल यूपी और पूरब की तरफ अब यह चुनाव बढ़ रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। रोज एक नया मुद्दा आता है और एक नई कहानी शुरू होती है सियासत में। आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जो ऐतिहासिक जगह है 1090 का चौराहा, यहाँ पर अपने तमाम विद्वान साथियों और मेहमानों के साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे आज हम लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के तस्वीर की, राजधानी लखनऊ की और बहुत सारे जो वर्तमान में उछल रहे मुद्दे हैं। अनिल दुबे जी राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, संजय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अब्दुल अजीज साहब सिद्दीकी साहब जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे जी, पश्चिम का चुनाव तो निपट गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वोट कम पड़ा, लोकदल उतना ताकत लगा नहीं पाया, स्थिति डामाडोल है। देखिए बीरेन जी, राष्ट्रीय लोकदल जिस दिन से एनडीए में गया उस दिन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात रहे कि इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर मीटिंग तक नहीं कर पाए। इंडिया गठबंधन के नेताओं को गाजियाबाद के 5 स्टार होटल में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नीतियां बतानी पड़ी। तो जो गठबंधन जनता के बीच में ना जा पाया हो, जनता के बीच में अपनी बात ना कह पाया हो, उस गठबंधन के बारे में तो मैं समझता हूँ कोई कहने के लिए बचा ही नहीं। जो जनता जिसको साहस ना हो कि जनता के बीच में जाए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने तो लहर चला करके वहाँ पर लहर चली है। तो लहर है एनडीए के पक्ष में लहर चली। 2 चरणों के जो 3 चरणों लहर चली कि लाठी चली? नहीं, लाठी कहीं एक आध जगह कोई न्यूसेंस हुआ होगा तो चली होगी, लेकिन जो है जनता ने अपना भरपूर प्यार एनडीए को दिया। और चौथे चरण, क्या मैं कहता हूं कि जो 2 चरणों में वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात रहे वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग अंत तक कंफ्यूजन में ही पड़े रहे, अपने टिकट डिसाइड नहीं कर पाए, एक जगह पे 5-5 उम्मीदवार बदले गए और जनता के बीच में नहीं जा पाए। और अंतिम दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अंतिम दौर में एक आध उन लोगों ने जनसभाएं की, लेकिन जनता के बीच में वो नहीं जा पाए, अपनी बात नहीं कह पाए। आधे यूपी में चुनाव हो चुका है और लोकदल तो सहयोगी पार्टी है, 2 ही सीट पे लड़ रही, लेकिन दावे उनके काफी बड़े हैं। दुबे जी, अब तो केजरीवाल भी बाहर आ गए और विपक्ष के पास इंडिया गठबंधन के हौसले काफी बुलंद हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बुलंद हैं, 100% बुलंद हैं। देखिए, पहली बार मैं बता दूं, एनडीए की पहली सीट हार रही है, देश की पहली सीट। वो सूरत में जीती, क्या जीती अभी क्या है नहीं पता, उसमें तो नोटा के अलावा होना चाहिए था। खैर, हसन की पहली सीट हासन की कर्नाटक से, रवन्ना फट गया है। जो भाग गए हैं ना वो कहाँ, वो जर्मनी, और तो अब जब यहाँ के लोग भागने लगे हैं तो पहली सीट तो हार रही है। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब बात समझिए प्रदेश की और देश की। 10 साल से भगवान मोदी जी इस देश के भगवान हैं। बकौल चंपत राय, बकौल नड्डा, देवता हैं, देवताओं के देवता। ये सब तो तुलना की जाती है जी। तो हम भगवान ही तो बोल रहे हैं। तो भगवानों के बीच में जब वैसे से लोग आ गए तो भगवान ये नहीं बता पा रहे हैं कि 10 साल में देश के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, इस देश की माटी के लिए क्या किया, बता क्या रहे हैं। अगर वोट पड़ेगा तो पाकिस्तान का वोट जाए, यहाँ से पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान के लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं राहुल को अभी भी। अच्छा, एक चीज हम बात नहीं समझ पाए, बीरेन भाई, आपका बहुत बड़ा चैनल है देश का, मैं आपसे जवाब मांगता हूँ, जवाब चाहता भी हूँ। क्या देश में, क्या वर्ल्ड में एक ही पाकिस्तान है? एक ही है? 100+ देश हैं। पड़ोसी है ना आतंकवादी। तो पड़ोसी तो नेपाल भी है, भूटान भी है, पड़ोसी तो बहुत है। अरे भाई, सीमा पार से आतंकवाद की समस्या। अगर मैं उदाहरण दूंगा तो भारत समाचार का उदाहरण दूंगा, कोई पोर्टल का उदाहरण थोड़ी दूंगा। अगर इनको नहीं है कि राहुल के लिए बोले तो रूस के लिए बोले कि रूस वो मांग रहा है, अमेरिका मांग रहा है, शुभकामना दे रहा है, चीन दे रहा है, जापान दे रहा है। अरे नेपाल की बात कर दें, अकेला जरा सा इतना सा देश, वो नहीं वीर रस से कभी मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, कहते नहीं, चिल्लाते हैं। तो ये काहे लिए, ये काहे बताएं कि हम फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे। चलिए, चुनाव में अब संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, 400 पार का आपकी पार्टी का नारा है, राजधानी में तो आपकी सेफ सीट मानी जाती है। 3 चरणों में क्या स्थिति है? देखिए, 3 चरण में
जमीनी स्थिति यह है कि पिछली बार 2019 के चुनाव से अगर हम तुलना करते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ रही थी। इसका 12.5% वोट जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ था उसको अलग कर दीजिए। लोकदल उनके साथ था, वो लोकदल उनके साथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। उस रीजन में कम से कम 4-5% का वोट इन 3 चरणों में लोकदल का रहा है। वो अगर 4-5% का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐड हुआ है तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इन 3 चरणों में चुनाव का परिणाम क्या होगा। हमने 19 के चुनाव देखे हैं और 24 के चुनाव देखे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही पुनरावृत्ति है 19 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी। इन चरणों को लेकर कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी विपक्ष के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा की जाती थी, लेकिन परिणाम बताते हैं कि उनके इस प्रकार के आकलन जमीन के धरातल पर, परिणाम के पटल पर ठीक नहीं उतरे। अच्छा, कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं, चाहे गठबंधन को लेकर रहा हो और तमाम सारे मुद्दे आए, कभी सैम पतोदा का मुद्दा उछालती है बीजेपी, कभी मंगलसूत्र का मुद्दा उछालती, कभी जमीन का उछालती, मुद्दे लेकिन टिक नहीं रहे हैं। नहीं, मुद्दे तो टिक रहे हैं। देखिए, जमीन पर, वास्तव में जमीन पर गरीब, पिछड़ा, दलित जो वर्ग है उसको क्या चाहिए? उसे गांव में अपना आशियाना चाहिए, उस आशियाने में बिजली चाहिए, उस घर में नल से जल चाहिए, उसे सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उसे दबंगों के खिलाफ, दबंगों के भय से मुक्त के लिए चुस्त दुरुस्त कानून की व्यवस्था चाहिए। मुझे लगता है कि उसके साथ उसको एक मेडिकल बीमा चाहिए, 5 लाख तक का मेडिकल बीमा 50 करोड़ लोगों के साथ, और उसे भूख से मुक्ति चाहिए। 80 करोड़ लोग जिनको फ्री में राशन मिल रहा है, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि धरातल पर जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, परिणाम इस बात की ताकीद कर देंगे कि ये 400 पार का आंकड़ा बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ वैसे ही खरा उतरेगा जैसे 14 में हमने कहा था 273 प्लस वो पाया, 19 में हमने कहा था 300 प्लस वो पाया, 14 और 19 के में बीजेपी का 6% वोट इंक्रीज किया था। बहुत सारी योजनाएं गिनाई हैं संजय जी ने, चौधरी साहब ने, सब की लाभार्थी हैं, घर, पानी, नल, बिजली सब मिल रहा है, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? देखिए वीरेंद्र जी, वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नज़र आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नज़र आती है। देखिए, झूठ बोलने का कोई पैमाना तो है नहीं, और सारे पैमाना इसलिए ख़त्म हो गए जब हमारे देश का सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज जब वो मंच पे चढ़ करके झूठ बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक आम कार्यकर्ता अगर झूठ बोले तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अतिशयोक्ति होगी। पहली बात, सवाल इस बात का है कि चुनाव का मुद्दा क्या है। 10 साल इस देश के नौजवानों ने, किसानों ने, लोगों ने आपको दिया, आपने उनको क्या दिया? आप क्या दे रहे हैं? आप जब मंच पर जा रहे हैं तो मंच पर चढ़ करके हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान का छौंका लगा रहे हैं, क्योंकि आपके विकास और गारंटी की नदी तो सूख गई। कहे राम मंदिर बना नहीं, काशी विश्वनाथ बना नहीं, धार्मिक विकास हुआ। हाँ, ये बात हमने कही भाई, धार्मिक विकास हुआ। भाई, धर्म तो आस्था का विषय है, नो डाउट धार्मिक आस्था होना चाहिए, हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो नौजवान आज चौराहों पर है, जिस पर लाठियां भांजी जा रही हैं, 60 लाख बच्चा ऐसा है जिसकी पेपर लीक हो गया, वो चौराहों पर है, जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो ये उस पर लाठी भांजते हैं, ये उसकी आवाज नहीं उठाते हैं। सवाल इस बात का, विडंबना देखिए कि किसानों ने इनकी सरकार बनाई वीरेंद्र भाई, और किसानों ने सरकार बनाई, किसानों को आश्वासन दिया कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। आज किसानों को ठेंगा दिखा दिया, 750 किसान मर गया, शहीद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव तो इन्हीं को जितवाया। मैं यही तो कह रहा हूं, वो भूल रही तो भूल सुधार भी तो होता है। देखो अखबारों में छपता है, और आपके यहाँ भी देखिए टेलीविजन में भी होता है भूल सुधार, तो भूल सुधार कर रहा है आदमी ना। आज की डेट में जो नौजवान है, किसान है, भूल सुधार। नौकरी पेपर लीक वाला मामला का कई आरोप आ गए। देखिए, इनके आरोप ऐसे तो हैं जिसे आरोप की है फेहरिस्त गिना रहे थे। देखिए, मूलभूत विषय पर बात कीजिए, ये उठाते हैं महंगाई का मुद्दा। आप एक अर्थशास्त्र समझिए, ये कहते हैं कि किसानों को तो उनकी उपज का 2 गुना दाम मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को उसी उपज को आपको सस्ते में बेचना चाहिए।
हमने इनके इस अर्थशास्त्र को भी समाज शास्त्र के आधार पर अपनी तरह से निष्फल किया, और जब लोगों को फ्री में राशन दिया तब ये तर्क देते हैं कि आप उन्हें लाइन में लगाते हैं। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री कहता हो कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वहां एक उदाहरण गिनाने के लिए ये मोहताज हो जाएंगे कि जिसको 2000 रुपया भेजा गया, कोई एक आदमी देश में 1999 रुपया 99 पैसा पहुंचाओ। इस व्यवस्था को बदला है, और यही व्यवस्था का जो बदलाव है वो जमीन पर दिख रहा है। तभी जब गरीब के पास शौचालय, जब गरीब के पास आवास, जब गरीब के पास मेडिकल बीमा, जब गरीब के पास फ्री में अनाज, जब उस गांव के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच रहा है, ये बदलाव भारत का हो रहा है। मुझे लगता है कि चूंकि ये गरीबों से कटे हुए हैं, इसीलिए इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं, और तभी जब चुनाव का परिणाम निकलता है तो इनका ईवीएम हैक हो जाता है। देखिए, संजय चौधरी साहब ने बड़ी सफाई से मूल सवाल के बजाय अपनी उपलब्धियां गिनाई। होशियार प्रवक्ता का काम भी यही होता है, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही अपने सरकार की। देखिए, कुछ बातें तो हैं दुबे जी जिन पर बीजेपी फोकस करती है। लाभार्थी है, राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, माफियाओं का जो आतंक था, मुख्तार हो चाहे जो और लोग हो, समापन हुआ। काम तो कुछ तो हुआ, सरकार ने किया। नहीं, बिल्कुल हुआ। ये देखिए, जैसे जूम करिए इसको, वो देखिए काम 1600-1700 करोड़ का ये रहा है। वो क्या है, वो जेपी ये रिवर फ्रंट है, ये तो बना हुआ। वो जो बिल्डिंग खड़ी है जेपी में, वो जेपी हाँ, मैं 7 साल से बोल रहा हूँ, और 6 साल के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय प्रवक्ता जी खड़े हैं, खंडहर हो गई है। मैंने कहा इसको कोरोना का ही बना दो, कोरोना का अस्पताल ही बना दो, बच्चों के खेल कूद के लिए बना दो, जहाँ घूम रहे हैं बच्चे इन्हीं के लिए पिकनिक स्पॉट बना दो। देख रहे हो क्या हाल उनका। 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को आपने चूरन कर दिया। नहीं, एक जमाना था जब इस देश में 20% के करीब लोग भूखा सोते थे, राशन नहीं था उनके पास। भाई मुझे याद है वो क्या प्लेग आया था कभी, आज से 50, 60, 70, 100 साल पहले, तब लोग मरे थे। कोई मरा तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि 5 किलो राशन से सब जिंदा है। अब जनता भी चाहती है कि वो भी अपने खेत घूम ले, अपने खलियान घूम ले, अपना मोहल्ला घूम ले, जेपीएन सेंटर भी घूम ले। तो कहाँ रोका है किसने? तो आजादी है सबको। यहाँ कहाँ रोकने जा रहे हैं? ये गए तो थे इनके अध्यक्ष जी, सपा वाले दौड़ा लिए गए। अरे वो तो गेट बंद हो गया था उस दिन, फांदना पड़ा जाने को। दुबे जी, बहुत सारे इशूज आए, और मैंने संजय चौधरी साहब से भी पूछा कोविशील्ड के मामले पे। वो सब छोड़ दीजिए, आप तो किसान की बात करते हैं। कहे कि किसान पिछले आंदोलन में काफ़ी मर गया, और कहे कि साहब उसके आय तो दुगनी हुई नहीं। बचपन से सुनते आ रहे हैं, आय दुगनी कब होगी? देखिए बीरेन जी, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए काम किया, उनकी कई योजनाएं हैं। हम विपक्ष में थे तो भी हम उनकी उन बातों को हम बुरा नहीं कहते थे। देखिए, किसानों को किसान सम्मान निधि दे ही रहे हैं, किसानों को सम्मान देने का काम उन्होंने किया, जो काम जो है विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री थे, उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने खुद उनसे कहा कि चौधरी साहब जैसा व्यक्तित्व मेरे देश में कोई नहीं हुआ, चौधरी साहब जैसा किसानों का मसीहा कोई नहीं हुआ। लेकिन वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं दिया। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम किया। अब वो कह रहे हैं कि हम चौधरी साहब के सपनों पर चलना चाहते हैं, चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद अब कहाँ बचता है कि किसानों का भला नहीं होगा? जो सरकार, जो मुखिया चौधरी साहब के सपनों पर चलने की बात कर रहा हो, उसके ऊपर अविश्वास कैसे करेंगे? इस देश के किसानों ने भरोसा कर लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों। भाजपा ने बहुत भरपूर दिया, आपको एमएलसी भी एक दे दिया, आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी दे दिया उत्तर प्रदेश में। आपका तो जलवा बढ़ गया, बस खाली विभाग वाली थोड़ी कसक रही। नहीं, विभाग और इन सब चीजों के लिए की कोई बात नहीं होती। विभाग कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी काम मिलेगा, जो भी दायित्व मिलेगा, वो हमारे लोग उसको करेंगे। कृषि वाले आदमी हो आप, नहीं मिला मान लो विज्ञान से क्या, अरे उद्यान फूल पत्तियां मिल जाता। नहीं, जो भी मिला ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है, उन्होंने जो है जो भी उचित समझा होगा वो दिया होगा।
अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, अब तो काफी मिलजुल, राजनाथ सिंह से काफी उस दिन बैठे थे आप, काफी लड्डू उड्डू खाए, माहौल बढ़िया है? नहीं, राजनाथ जी तो लोकप्रिय सांसद हैं लखनऊ से। 2014 से लगातार वो सांसद हैं। लखनऊ के विकास के लिए उन्होंने कुछ किया। राष्ट्रीय लोकदल ने उनके नामांकन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। राष्ट्रीय लोकदल ने उनके साथ समन्वय बैठक की। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और वो पहले जितने भी वोटों से जीते, इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि राजनाथ जी 5 लाख वोटों से चुनाव जीत कर जाए। वाह, तो देखिए संतुष्ट हैं काफी ज्यादा सत्ता में आने के बाद अनिल दुबे जी और उनकी पार्टी। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश में कोई बहुत शोर शराबे का चुनाव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि लहर है, कोई हंगामा है, जातीय समीकरण पर हर पार्टी ध्यान देती है, उसी के हिसाब से वो टिकट देती है। पब्लिक भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप बताइए कि क्या माहौल देखते हैं, किसके पक्ष में हवा है? इस समय हवा तो भाजपा के पक्ष में है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भाजपा ही पुनः सत्ता में आएगी। आप क्या मानते हैं? आप तो नौजवान आदमी, बड़े सारी बातें कही नौजवानों के लिए। सर, भाजपा की कोई लहर वहर है नहीं जी। जो लहर है यूपी में वो अखिलेश यादव की है, बाकी लहर भाजपा की कहीं से हमको दिख नहीं रही है। तो 19 में भी नहीं दिखती थी, ठीक है, वो पुलवामा और ये सब हुआ तो जो लहर थी वो सब जानते हैं। बट यूपी में तो अखिलेश यादव ही बाजी मारेंगे इस बार। ये देखिए दोनों तरफ से बातें आ रही हैं भाई, बताइए क्या? एक आदमी कह रहा है भाजपा जीतेगी, एक आदमी कह रहा है गठबंधन 400 पार जा रहा है। कहने से कोई कुछ कहे, 19 में भी सब कह रहे थे सपा बसपा लोग तो सबका गठबंधन था, कहाँ आ पाई थी? भाजपा आई थी, फिर 400 पार यही आएगी भाजपा। ये देखिए कॉन्फिडेंस है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की छाप है इनके ऊपर और बढ़िया जो है उसका आनंद भी ले रहे हैं सत्ता में आने का। बताइए क्या माहौल है उत्तर प्रदेश? भाजपा ही जीतेगी 400 पार। क्यों भाजपा पसंद है? इतने सारे काम किए हम लोगों के लिए, बहुत सारे काम किए हैं। कुछ लाभ मिला? सभी लाभ मिल रहे हैं जी। जनता में काफी संतोष है। बताइए भैया, ये चुनाव जो है ना, भाजपा मुद्दों की बात नहीं कर रही। जो मेन समस्या है बेरोजगारी की, महंगाई की, उस पर ये बात ही नहीं करते। और पता न कहाँ से 400 पार हो जाएगी। तो कह रहे हैं बहुत सारे काम हुए हैं। जब सबकी समस्या पे नहीं बात होगी, इनको पता ही नहीं है कुछ जमीन पे क्या चल रहा है। अरे लाभ, घर मिला लोगों को, किसान सम्मान निधि मिली लोगों को, सबको 2022 तक देने के लिए वादा किए थे, सबको, हर आदमी को घर में जल शुद्ध पानी। कुछ अभी शुद्ध पानी कहाँ मिल रहा है? सबका सब हैंडपंप चला के ले रहे हैं। तो हैंडपंप तो उनके साथ ही आ गया है, पूरा हैंडपंप का मामला। आपने अभी इधर डेवलपमेंट देखा नहीं है, जहाँ थोड़ा दुबग्गा की तरफ चले जाए और डेवलपमेंट देखें। भाजपा के एक काम लखनऊ को बता दीजिए। अमूल डेयरी प्लांट सपा सरकार में लगा है, IT सिटी सपा सरकार में लगी है, पराग डेयरी का नया प्लांट वहीं बगल में सुल्तानपुर रोड पे लगा है, सब सपा सरकार में है। ये सब ये इनके सरकार में इतना बढ़िया। जनता से बात आई है कि विकास के मामले में समाजवादी पार्टी आगे थी। कह रहे हैं कि ये कोई काम, इनकी कोई बिल्डिंग दिखती नहीं। संजय जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उसको सर उठाकर आप देख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने शुरुआत में ही कहा, देखिए देश का आम गरीब, देश का आम किसान, देश का आम व्यक्ति, देखिए बड़े मुख्यमंत्री अगर 7 मंजिला इमारत के अंदर बैठ जाए तो वो विकास नहीं है। विकास है कि अगर 4 करोड़ लोगों को घर का आशियाना मिल जाए, अगर इस देश के अंदर हर घर से नल से स्वच्छ जल पहुंच जाए तो ये विकास है। ये विकास ये है कि सड़कों का जाल पहुंच जाए, लोगों को आवागमन में सुविधा है। विकास यही है कि अगर 50 करोड़ लोगों के पास 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा पहुंच जाए। यही विकास है अगर 80 करोड़ लोगों के पास चिंता से मुक्त हो जाए कि रात में सोने के पहले उन्हें खाने की चिंता नहीं करनी है। यही विकास है। केजरीवाल जेल से छूट गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में एकदम धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी, कल उनका वहां चुनाव समाप्त हो रहा है, वो भी लग जाएंगे इधर। चुनौती एक बढ़ गई आपके लिए। देखिए, आप देखिए ना, अगर राहुल इतने ही शक्तिशाली होते तो अमेठी क्यों छोड़ा? अगर ये इतने ही शक्तिशाली होते तो पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद मैदान में क्यों उतरते? अगर ये इतने ही शक्तिशाली होते तो केजरीवाल तो पहले 5 साल पूरे दिल्ली में घूम रहे थे। 19 के बाद उनकी 19 का चुनाव का परिणाम बताता है कि वो लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल दिल्ली में साफ हो जाते हैं।
पार्टी छोड़कर चला जाए, दो नेशनल जनरल सेक्रेटरी पार्टी छोड़कर चली जाए, पार्टी की विधायक ओबीसी के साथ खड़े होकर नए फ्रंट को बनाने की बात करे, तो ये बताता है कि ये गठबंधन कितना कमजोर तो सबको आपने कैटेगरी सुरक्षा दे दी ना। बिल्कुल, सुरक्षा तो हमने अखिलेश जी को भी दी हुई है। क्यों अजीज साहब बताइए, ये जो मामला है कि भाजपा कह रही बहुत सारे काम करा दिए हमने, और ये जो वैक्सीन की बात आप करते हो इसमें कोई दम नहीं, इसको जनता कोई मान नहीं रही है। ये जहाँ पर खड़े हैं इसका नाम है 1090, ये डायल 100 ये दिख रहा है। इनसे पूछो किसने बनाया, ये नहीं बताएंगे। ये कह रहे थे साहब मेट्रो चला दिया, इन्होंने तो बुलेट ट्रेन भी चला दिया देश में। अब झूठ बोलने की कोई इम्तिहान तो होती नहीं है। एक बात आप जानिए, ये वही लोग हैं जो कह रहे विश्व गुरु स्वयंभू वर्ड तो मतलब बड़ा कॉमन सा है, खुद ही बता देना कि साहब विश्व गुरु, कोई नहीं मानता आपको, कोई देश दुनिया आपको विश्वगुरु नहीं मानती, ये खुद कह रहे हैं हम विश्वगुरु हैं। अच्छा, एक सवाल एक जवाब दीजिए कि केजरीवाल के छूटने को आप किस रूप में देखते? सर मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पे। अग्निवीर जानो पहले 4 साल की नौकरी, और अब जो हमारे सिपाही भाई हैं ये बढ़िया से जो तन करके चल रहे हैं कि साहब पूरी नौकरी मिल रही है, उनका भी 4 साल होने जा रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेर इस पे किसी शायर ने कहा है, वो सुनना चाहिए आपको वीरेंद्र भाई, क्योंकि आप शेर व शायरी से ताल्लुक रखते हैं और सुनते हैं कि मझधार गलत है न पतवार गलत है, मझधार गलत है न पतवार गलत है, सिर्फ मौजों का किरदार गलत है। पेपर हो नीट का या आरओ सिपाही का पेपर हो, हालात बताते हैं कि सरकार गलत है और सरकार ने धोखा दिया है, छला है। साहित्यिक हमले हो रहे हैं संजय जी, ये देखिए धोखा, छलना और आपको विफलता, नौजवान परेशान, पेपर लीक, देखिए फिर आ गई बात। देखिए वही तो है ना कि जो हालात बदले हैं, जो व्यवस्थाएं बदली हैं, उसी के आधार पर जनता जब चुनाव में जाएगी तो दोनों सरकारों की तुलना करेगी। उसे वो दौर याद है कि इस प्रदेश के अंदर जब नौकरी निकलती थी तो सैफई का परिवार बोरा लेकर उत्तर प्रदेश का दौरा करता था, जो जितना पैसा देता था वही को नौकरी मिलती थी, बिना पैसे के उत्तर प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। इनके 5 चयन आयोग थे, 5 चयन आयोग के अध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया है। चलिए दुबे जी, अब आपका एक्सक्लूसिव कमेंट चाहिए भाई कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 75+ के नारे पे काम कर रही है, जीतने जा रही है। हम चाहते हो 500 जीत जाए, हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा 5 किलो से 20 किलो कर दें, हमें क्या दिक्कत है। नीट का क्या 20 किलो कर दें, राशन और वो जुगाड़ उसका कर दें, और दूसरा जो नौजवान है बेचारा परेशान है, उसके यहाँ पेट पे वो बांध दें, वो गड्डी जो पैसे वाली गड्डी है वो बांध दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी एक चीज बता रहा हूँ वीरेंद्र भाई, ना राम पे चुनाव हो रहा है ये, ना अल्लाह अकबर पे हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है हिंदुस्तान के संविधान पे। दुबे जी 400 तो एक बार देश में आया था, खैर ये तो, लेकिन जो विपक्ष में बात आ रही कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं, तो ये बात नीचे तक जा रही है, क्या देखते हो आप इसको? देखिए ये केवल शगुफा है। इस देश में संविधान को मानने वाले प्रधानमंत्री जी 2014 में जब वो पहली दफे लोकसभा में आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संसद भवन पर माथा टेका। हम विपक्ष में थे, हम उनके विरोध में राजनीति करते थे, तब भी हमने इस बात की सराहना की थी कि ये लोकतंत्र में संविधान, जो संसद में जाकर के सबसे पहले प्रवेश करने से पहले माथा टेके, उसके ऊपर संविधान बदलने के आरोप लगा रहे हो आप। संविधान कहाँ से बदल दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे खड़े हैं, वो ज़्यादा विस्तार में बताएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ही कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति संविधान का इतना आदर करता हो, संविधान पे माथा टेक करके अंदर प्रवेश करता हो। तो अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और दुबे जी काफी भड़के हुए हैं। हालांकि जनता अपनी कसौटी पर सभी राजनीतिक दलों को कस रही है, तमाम दावे हुए, तमाम सारी योजनाओं की बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे चुनाव में, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो रेगुलर टिक सके। ये जरूर है कि रोज एक नई कहानी आती है और उस पर लड़ाई होती है। बहरहाल यूपी के इस मूड कार्यक्रम में आज यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।